नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हर 2-3 महीने के अंतर में कोई ना कोई समागम होता रहता है। एक 3 महीने पहले हुआ था जस्ट, उसके बाद 3 महीने बाद फिर से एक समागम होने जा रहा है, जहाँ पे हमने फिर से देखा है कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। जैसा कि हम देख पा रहे होंगे कि आप देखेंगे यहाँ पे 51 जोड़े उपस्थित हैं जिन्होंने अभी दहेज मुक्त विवाह किया है। अपने गुरुजी का जो वाणी होता है उसको सुनकर 17 मिनट में अपना विवाह संपन्न किया है। आइए हम इन जोड़ों से जानते हैं कि आखिर ये दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा आखिर उन्हें मिले कैसी है। नमस्कार जी। सर साहब, क्या नाम है बहन आपका? हेमलता दासी। जी, आपको ये जो दहेज मुक्त विवाह करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिले जी? हमारे गुरुजी के ज्ञान से। आपके गुरुजी का नाम क्या है जी? तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज। हमने सुना है कि इस जो विवाह हुआ है ये दहेज मुक्त है, मतलब इसका मतलब ये कि ना तो आपने दहेज लिया है ना दिया है। तो क्या ये बात सच है कि आपने इनको कोई दहेज नहीं दिया है? हाँ, ये बात सच है, ना कोई दहेज लिया है ना दिया है, मतलब ना इन्होंने मांगा है ना हमने दिया है। ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद ये डिमांड करें दहेज की? नहीं नहीं। तो क्या करते हैं अभी आप? जी हमें बीएससी ने पूरी बीएससी फाइनल हो गई। देखा जा रहा है कि सर आप पढ़े लिखे हैं और आजकल समाज में देखते हैं कि लोग बहुत धूमधाम से शादियां करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं और एजुकेटेड लोग तो और हाई फाई से शादियां करते हैं, लेकिन आपने इतने सिंपल तरीके से शादी की है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली जी? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। ये उन्हीं का ज्ञान के आधार से हमने दहेज मुक्त रमणी की है। जैसा कि आपकी वाइफ ने बताया कि इन्होंने आपको कोई दहेज नहीं दिया है, तो ऐसा कि नहीं कि आपकी फैमिली बाद में इन पर प्रेशर बनाए? जी नहीं, हमें गुरुजी का ज्ञान है। हमारे गुरुजी ये नहीं बताते कि बाद में दहेज लो या दो। सर नमस्कार मैम। क्या नाम है सर आपका? मैम मेरा नाम देवेंद्र दास है। क्या करते हैं सर आप? मैम मेरा अभी एमबीए चल रहा है रनिंग में। देखा जा रहा है कि सर आप पढ़े लिखे हैं, आपको ये जो दहेज मुक्त विवाह आपने जो किया है तो इसको प्रेरणा जो आपके कहाँ से मिली आपको? हमें दहेज मुक्त विवाह की प्रेरणा हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मिली, जो हमारे गुरु हैं उनके द्वारा हमें शिक्षा दी गई। हाँ, जो हमारे सदगुरु देव जी की शिक्षा के अनुसार आज हमने दहेज मुक्त विवाह किया। जैसे कि आज हमने देखा है कि जब संसारिक तौर पर लोग दिखावा करके, बड़े बैंड बाजा करके और बड़े आलीशान की तरह या फिर लोगों को जिमाते हैं, उसमें मतलब अनाप शनाप खर्चा करते हैं। इन खर्चे रही शादी हमें जो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज यहाँ से हमको प्रेरणा दिए। हमारे परमात्मा बताते हैं कि जो सदगुरु देव जी से नाम दीक्षा ले लेता है उसको ना तो धन की आवश्यकता होती है, ना कार, ना बंगले, ना ही दहेज की ज़रूरत होती है। बस होती है तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, उनसे उनके सारे काम सर जाते हैं। जैसे कि आप देखने में आ रहा है यहाँ पे ना तो कैसे कोई बारात आई है, ठीक है, ना तो कोई डीजे गाजे किया गया, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों ने ये शादी की है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि दहेज मुक्त विवाह, इसका मतलब सीधा सीधा ये कि आपने कोई इन बहन से पैसा नहीं लिया है, तो ये बात कितने हद तक सच है? मैम ये आपको अतिशयोक्ति तो लगेगा, पर ये वास्तव में ये सच बात है कि हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी, हम आज की ही बात ना करें, हमारे परमात्मा जो हैं हर महीने समागम करते रहते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़ आते भी हैं और 200, 300 या 500 के समथिंग रमणी या दहेज मुक्त होती है। तो ये कहना कति अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य ना तो दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं, और सभी प्रकार के जो आडंबर संसार में फैले उनसे कति दूर रहते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा ज्योति दासी। क्या करते हैं बहन? मेरा अभी बीएससी फाइनल ईयर चल रहा है। जैसे कि देखा जाता है कि बहन अपने शादियों में बहुत ही ज़्यादा तैयार होती हैं, बहुत सा पैसा अपने मेकअप में खर्च करती हैं, बहुत उनकी कुछ प्री प्लानिंग होती है कि हम अपनी शादी में ये करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप बैठे हो इधर पे देखा जाए एक सिंपल तरीके से बैठे हो, तो क्या आपके मन में ये नहीं आया कि नहीं मुझे भी अच्छे तरीके से फुल ब्राइडल बन के यहाँ आना चाहिए सज संवर के? जी नहीं, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दी हुई प्रेरणा है। और उन्होंने बताया है कि जो शादी है वो केवल एक नाच गाने से और या फिर बहुत अच्छे मेकअप करने से, बहुत अच्छे से तैयार होकर इन सब से करके ही संपन्न नहीं होती है। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक नई मिसाल पेश करी है, जो दहेज मुक्त विवाह चलाया है उन्होंने। उसमें एक बिल्कुल सादगीपूर्ण विवाह होता है, जिसमें जैसे आप यहाँ पर सैकड़ों जोड़े देख रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बैठी हुई हैं, जिनमें उन्होंने ना कोई मेकअप किया है, ना ही किसी प्रकार का ज़्यादा कोई श्रृंगार किया है। तो ऐसे हमारे गुरुजी हमें शिक्षा देते हैं। कैसे संभव हुआ कि मतलब इतनी अच्छी सोच कैसे लोगों में डेवलप हो पा रही है? हमारे परमात्मा की दया से हमारे परमात्मा ने इतना ज्ञान दे दिया है कि रमणी जो है वो एक जीवन निर्वाह करने का एक तरीका है, ना कि किसी से दहेज लेके किसी
कि माता पिता के ऊपर परेशान होना या फिर किसी बेटियां किसी को बोझ ना बने, इसलिए हमारे परमात्मा ने ये मुहिम चलाई है। लेकिन हम देखते हैं कि लोग आजकल शादी से पहले भी लाखों का खर्चा करते हैं, जैसे कि प्री वेडिंग शूट करवाते हैं, ठीक है जी। इवन शादी में भी लाखों करोड़ों का दहेज दे देते हैं, उसमें अलग से खर्चा, शादी में अलग लड़की के उसमें खर्च कर देते हैं, ठीक है जी। और शादी के बाद रिसेप्शन होता है, उसमें भी लाखों का खर्चा करते हैं, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जैसे डाउरी ना लेंगे ना हम देंगे, तो कहीं ना कहीं डाउरी का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या वाकई ऐसा है कि आपके जो गुरुजी ने ये मुहिम चलाई, इससे डाउरी बाकी जो ये कुप्रथा है ये ख़त्म हो जाएगी? जी सत साहब, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा विवाह हुआ है, जिसे हम हमारी भाषा में रामायणी विवाह कहा जाता है, ये केवल संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में केवल 17 मिनट में संपन्न हुई है और हम इस रामायणी विवाह से बहुत खुश हैं। और जैसे कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि ये डाउरी फ्री मैरिज हुई है, तो हम इससे सहमत हैं या नहीं है, तो बिल्कुल हम इससे सहमत हैं और हमारे माता पिता की ओर से एक भी रुपये का दहेज ना लिया गया है, ना ही दिया गया है। तो हम इस विवाह से बहुत खुश हैं। और ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, कई प्रकार की इन्होंने मुहिमें चला रखी हैं, योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन एक भी प्रकार से ये सक्सेस नहीं हुई हैं। लेकिन हमारे केवल पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने केवल 17 मिनट में एक वेद के माध्यम से सारे 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद के आधार पर इस रामायणी विवाह को बनाया है। और इससे हम बहुत खुश हैं। ये संपन्न होता है केवल 17 मिनट में, बिना किसी दहेज के 1 रुपये के। और इससे पूरी तरीके से दहेज जो कुप्रथा है वो पूरी समाप्त हो जाएगी, केवल संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ही। और अगर जैसे हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं तो ये उस पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतर पा रही है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे पृथ्वी पर संत हैं जिनके माध्यम से दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो सकता है। आपके जो कह रहे हो कि दहेज ना दिया जा रहा है ना लिया जा रहा है, तो आगे ऐसा तो नहीं है कि आपके जो ससुराल पक्ष है वो आप पे दबाव बनाए, आप पे दहेज मांगे, आपको परेशान करे? ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या ये दिखावे के लिए तो नहीं हो रहा है कि नहीं आपके लिए दिखावे के लिए कर दे कि अभी दहेज ना देंगे बाद में दे देंगे? जी नहीं मैम, पूरा डॉक्यूमेंट्री काम होता है। इसमें किसी भी प्रकार का ना मेरे मतलब ससुराल जो मेरा ससुराल पक्ष है उनकी ओर से मुझ पर कभी प्रेशर दबाव नहीं बनाया जाएगा। पूरा डॉक्यूमेंट्री काम होता है। इसमें साइन सिग्नेचर होते हैं, लड़के वाले जो हैं उनकी ओर से भी और लड़की वाले जो हैं उनकी ओर से भी। पूरे साइन सिग्नेचर के आधार पर इस विवाह को करवाया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर दबाव आगे चल के नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही इतना अनमोल है जिसके आधार पर ये विवाह संपन्न होता है। धन्यवाद।